अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। नूर तमीमी साहब, रिसालपुर, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अहले सुन्नत.net पर याद फरमाने का शुक्रिया। आपके 3 सवाल मौसूल हुए, जवाब हाजिर। आपने पहला सवाल तो ये किया कि कयामत की निशानियां क्या हैं और दज्जाल का ज़ुहूर कब होगा, इमाम महदी का ज़ुहूर कब होगा। तीसरा सवाल आपका यह है कि ग़ज़वे हिंद क्या है। हम तीनों के जवाबात इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक अलामात क़यामत का ताल्लुक है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना ही कयामत के कुर्ब होने की अलामत है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चांद के 2 टुकड़े करें। कुफार मुशरिकीन ने हुजूर से यह सवाल किया। आपने अपनी अंगुश मुबारक आसमान की जानिब चांद की तरफ बुलंद की और बुलंद करने के बाद जब अपने अंगुश्त मुबारक को खींचा तो चांद 2 टुकड़े हो गया और ये पूरे मक्का वालों ने इसका मुजाहरा देखा। अब देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसका जिक्र आता है। इरशाद बारी ताला होता है, इक़्तरबति साअतु वनशक़्क़ल क़मर, यानी कयामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। तो देखिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अलामत का भी एक मकसद कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसलिए भी बयान किया कि कयामत करीब आ गई, चांद शक हो गया। इसी तरीके से अगर आप जानना चाहें तो मजीद हम थोड़ी सी तफसीलियों बयान कर देते ताकि बात समझ में आ जाए। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कयामत का सन छुपा लेने का जो हुक्म दिया, इसमें अल्लाह उसके रसूल की बड़ी बड़ी हिकमतें और मसलहतें हैं जिनको कमा हक़ हम समझ नहीं सकते। लेकिन एक खास हिकमत और मसलहत ये भी हो सकती है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये बता देते कि कयामत फला सन में आएगी, तो खुदा का कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद का ये इरशाद जो है वो गलत हो जाता कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि कयामत जो है वो बिल्कुल अचानक आएगी। तो कुरान मजीद ने इसको जिक्र किया कि कयामत अचानक आएगी। अब जाहिर है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को ये बता देते कि इतने बरस के बाद फला सन में कयामत आएगी, तो कयामत का आना अचानक नहीं होता, क्योंकि लोग हमेशा गिनते हिसाब करते रहते कि अब कयामत आने में इतने बरस, इतने महीने, इतने दिन बाकी रहेंगे। कि उस सूरत में भला कयामत का अचानक आना किस तरह होता। और दूसरा ये कि कयामत का सन या कोई चीज बता दी जाती तो आप देखिए कि दुनिया का निजाम जो है वो बिल्कुल धर्म भरम होकर रह जाता कि लोग चंद दिन पहले कयामत के, आप जानते हैं कि लोगों की क्या सूरत होती, क्या कैफियत होती। तो कयामत को छुपाने में एक हिकमत ये भी। अब रहा कि कयामत की निशानियां क्या है। कयामत की जो निशानियां हैं, उलमा ने इसको 2 हिस्सों में तकसीम की हैं। एक छोटी निशानियां, एक बड़ी निशानियां, और उसमें हम उसकी हिकमत बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर उसको ये कहा जा सकता है कि अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। अब हम सिर्फ उस बात की एक हदीस आपके सामने बयान करते जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी इन्होंने इसको नकल फरमाया। हदीस तो बड़ी तवील है, लेकिन हम उस हदीस का करीब एक हिस्सा बयान करके और थोड़ी सी बात उसकी तशरीह में अर्ज करें। मिशका शरीफ किताबुल ईमान में भी ये हदीस शरीफ मौजूद। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत के बारे में इरशाद फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे क़यामत की निशानियों के बारे में खबर दीजिए। तो आपने फरमाया कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी और नंगे पांव वाले, नंगे बदन वाले मोहताजों, बकरियों के चरवाहों को तुम महलों में फख्र करते हुए देखोगे। आप देखिए, ये चंद अलामतें हुजूर ने बयान फरमाई। जैसा कि हमने अर्ज किया कि ये तवील हदीस का हिस्सा है। इस हदीस में कयामत की 2 निशानियां बयान की गई, और वो 2 निशानियों में से क्या निशानियां हैं। एक लौंडी अपने मालिक को जनेगी। क्या मतलब हुआ कि माँ बाप ऐसी औलाद को जन्म देंगे कि वो माँ के ऊपर औलाद ऐसी हुक्मरानी करे और ऐसा उनके साथ बर्ताव करेगी कि जैसे कोई आका जो है अपनी लौंडी के साथ किया करता। आप जानते हैं कि ये भी बातें तकरीबन इस दौर में अगर हम देखें तो माँ बाप से औलाद का बदतमीजी करना और ऐसा सलूक रखना कि जैसे लौंडी और गुलामों के साथ किया जाता है, ये हम और आप जो है रात दिन अपने घरों में देखते हैं। तो हमें एक अलामत तो ये है
کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اس کی اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی کہ جیسے کوئی آقا اپنی لونڈی اور باندیوں کے ساتھ کرتا ہے، ایک نشانی تو یہ۔ اور دوسرا فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے محتاج بکریوں کے چرواہے جو ہیں وہ بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ حضرات کے جنہیں جوتا اور کپڑے نصیب نہ تھے لیکن اس دور میں وہ کیسے کیسے محلات میں رہتے ہیں، ان کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب آئیے کہ دجال کا آنا بھی قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، حضرت امام مہدی کا آنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ کچھ نشانیاں جو ہیں علامات صغرا ہیں اور کچھ علامات کبریٰ ہیں، تو جو نشانیاں حضور نے فرمائی کہ عورت جو ہے اپنے آقا کو جنے گی، تو اس قسم کی حدیثیں جو ہیں یہ علامت صغرا ہیں، اور جبکہ علامت کبریٰ جو ہیں وہ امام مہدی کا اس دنیا میں تشریف لانا یا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اور دجال کا آنا، امام مہدی کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا، یہ اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اب رہا آپ کا تیسرا سوال، غزوہ ہند کیا ہے؟ میرا خیال ہے شاید آپ کو یا تو کہیں سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں بھی کوئی ایسا غزوہ نہیں فرمایا جس کو غزوہ ہند کہا جاتا۔ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ علماء غزوے کی اصطلاح میں لکھتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اس لیے حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی غزوہ ہند سرے سے ہوا ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، مزید کوئی کتاب وغیرہ کا حوالہ، تو آپ دوبارہ سوال کیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو تسلی بخش دیا جائے گا۔ کہ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاغت رسول